यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखनी है, फिगर वगैरह कुछ नहीं बनानी है, ठीक है, सिर्फ लिखनी है आपको। जो समझ में नहीं आएगा पूछ लेंगे आप। देखिए क्या बता रहा है, रिप इट इज अ डिस्टिंक्ट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। राउटिंग बाय रोमर, यानी इसके अंदर जो भी राउटिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो एक अफवाह भी हो सकती है। रोमर का मतलब क्या होता है? अफवाह। तो क्या बता रहा है कि जो रिप है, जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जो रिप है, इसके अंदर जो राउटिंग टेबल होगी उसमें अफवाह भी कुछ हो सकता है। ठीक है, नीचे क्या लिखा है कि राउटर हैव इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट इट्स नेबर राउटर, यानी कि जो राउटर है इसके पास सिर्फ और सिर्फ नेबर की इंफॉर्मेशन होगी, बल्कि नेबर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। किसकी होगी? नेबर की इंफॉर्मेशन। राउटर है इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट यूर, यानी जो भी राउटर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो जिसका जो नेबर है उसी से इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी, किसी और से नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके नीचे क्या बता रहा है कि अपडेट एवरी 30 सेकेंड, यानी हर राउटर अपने नेबर को हर 30 सेकेंड में क्या करेगा? अपडेट करेगा। उसके बाद क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि राउटर मीन्स कंप्लीट राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन, यानी अपडेट का मीन्स क्या है? कि कंप्लीट राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन अपने नेबर को क्या किया जाएगा? शेयर किया जाएगा। टू इन्फॉर्म इट्स नेबर दैट आई एम एक्टिव इन अ नेटवर्क, और अपने नेबर को क्या करेगा? कि मैं भी इस नेटवर्क में एक्टिव हूँ। समझ में आ रहा है? अब जैसे यहाँ पे राउटर है, राउटर 1 राउटर 2 से कनेक्टेड है, राउटर 2 राउटर 3 से कनेक्टेड है, राउटर 3 राउटर 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे रिप कॉन्फ़िगर है, तो इस राउटर 1 का नेबर कौन बना? ये, और इस राउटर का नेबर ये भी बना और ये भी बना, और इस राउटर का नेबर ये भी बना और ये भी बना। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी इस राउटर का नेबर ये भी है, इस राउटर का नेबर ये भी है। ठीक है, और इस राउटर का नेबर सिर्फ यही है। इधर कहाँ? इधर तो ही नहीं। तो इसका नेबर कौन है? सिर्फ यही है। पर इसका नेबर ये भी है और इसका नेबर ये भी है, और इसका नेबर ये भी है और इसका नेबर ये भी है, पर इसका नेबर सिर्फ ये है। समझ में आ रहा है अभी? अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे कि राउटर हैव इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट इट्स नेबर राउटर, तो यानी यहाँ पे जो भी राउटर की इंफॉर्मेशन आएगी किससे आएगी? सिर्फ इसके नेबर से आएगी। ठीक है, अपडेट आर सेंड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, अपडेट मीन्स कंप्लीट राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन, यानी हर राउटर अपने नेबर को हर 30 सेकेंड बाद अपडेट करेगा, और उस अपडेट में होगा क्या? कि कंप्लीट राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन होगी। और क्या होगा कि टू इन्फॉर्म इट्स नेबर आई एम एक्टिव इन अ नेटवर्क, और क्या करेगा? उसको इन्फॉर्म करेगा कि मैं भी इस नेटवर्क में एक्टिव हूँ। यानी अगर मैं कहूँ कि इस राउटर के पास 2 रूट की इंफॉर्मेशन है, इस राउटर के पास 3 रूट की इंफॉर्मेशन है, इसके पास भी 3 रूट की इंफॉर्मेशन है, और इसके पास 2 रूट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब जब ये अपनी इंफॉर्मेशन देगा इसको, तो इसके पास कितनी इंफॉर्मेशन हो जाएगी? 3 इसका 2 इसका, कितना हो जाएगा? टोटल 5। अब जब ये इंफॉर्मेशन इसको देगा तो कितना इंफॉर्मेशन भेजेगा? 5, और टोटल कितने हो जाएगा यहाँ पे? और ये जब इसको इंफॉर्मेशन देगा तो इसके पास कितना आएगा? 8, और टोटल इसके पास कितना हो जाएगा? समझ रहे? और जब ये इसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है? 2, तो इसके पास पहले से है 3, तो कितना हो जाएगा फिर? 5, और इधर से 3 आई, ये कितना होगा? टोटल 8, और फिर कितना हो जाएगा इसका मिलाकर? 2 10, यानी हर राउटर के पास कितनी रूट की इंफॉर्मेशन होगी? 10 10। समझ में आ रहा है? हो जा रहे अभी? उसके बाद नीचे क्या बता रहे हैं? एडी वैल्यू। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसकी कितनी है? 120। कितनी है? स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू कितनी होती है? स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू कितनी होती है? 1 होता है ना। अरे राउटिंग टेबल में बताया था ना, ये एडी वैल्यू 1 है, और मैट्रिक क्या था? 0, क्योंकि स्टैटिक के अंदर कोई मैट्रिक की कैलकुलेशन नहीं होती। स्टैटिक के वीडियो निकाल कर देखो, वीडियो एक बार स्टैटिक वाला देखना, अभी पता चल जाएगा आपको। मैंने इसमें बता रखा है, जब राउटिंग टेबल बता रहा था कि ये एस का मतलब स्टैटिक होता है, ये स्टैटिक की रूट आई है, और ये एडी वैल्यू है, और ये इसकी मैट्रिक है। लेकिन स्टैटिक के अंदर कोई मैट्रिक की कैलकुलेशन नहीं होती। मैट्रिक एक यूनिट है, बताया था कि अगर केजी में मापना है तो उसको किस में मापते हैं? अगर कुछ वजन करना है तो केजी में मापते हैं, कुछ पानी वगैरह मापना है तो किस में मापते हैं? लीटर में। ये चीजें बताई थी ना, तो ये भी तो बताया था मैंने फिर। ठीक है, तो एडी वैल्यू क्या है? तो बता रहे हैं कि रिप के एडी वैल्यू क्या है? 120 है। क्या है? 120।
अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रीप वर्जन, इसको लिखो टाइप्स ऑफ रीप वर्जन, लिखो टाइप्स ऑफ रीप वर्जन, ये पूरा लिखो आप। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, समझो इसको। टाइप्स ऑफ रीप वर्जन यानी रीप के कुछ वर्जन के टाइप है। कौन कौन से हैं? तो रीप वर्जन 1 और रीप वर्जन 2। कितने टाइप के हैं? सिर्फ दो टाइप्स के, एक रीप वर्जन 1 और रीप वर्जन 2। डिफॉल्ट है, और वो जब हम कॉन्फ़िगर रीप करते हैं तो उसका कोई वर्जन नहीं, वो डिफॉल्ट है, यानी डिफॉल्ट सेटिंग है वो। क्या जब उसकी वर्जन चेंज करते हैं तो कितनी आती है? सिर्फ 2। क्या बता रहा है यहाँ पे कि अगर डिफॉल्ट रीप है तो डिफॉल्ट रीप क्या कहता है कि कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू रीप वर्जन 1, यानी अगर फॉल्ट है तो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन जो रीप वर्जन 1 में चेंज है उसको शेयर करेगा और डिफॉल्ट में शेयर करेगा। ठीक है। नीचे क्या बोल रहा है कि बट कैन यू रिसीव इंफॉर्मेशन बोथ रीप 1 और 2, दोनों से रिसीव करेगा। सेंड को किसको करेगा? सिर्फ 1 को, यानी डिफॉल्ट में है तो डिफॉल्ट को तो करेगा ही करेगा, लेकिन 1 को भी सेंड करेगा। लेकिन रिसीव डिफॉल्ट से भी करेगा, 1 से भी करेगा और 2 से भी करेगा। B1 वर्जन 1 वर्जन 2, वर्जन 1 और वर्जन 2। ठीक है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि डिफॉल्ट है तो कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू रीप वर्जन 1, यानी सेंड किसको करेगा? रीप वर्जन 1 को। और नीचे क्या लिखा है? कैन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ रीप वर्जन 1 एंड रीप वर्जन 2, यानी 1 से भी रिसीव करेगा और 2 से भी रिसीव करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सेंड 1 को ही करेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा राउटर है, इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये वर्जन 2 है, चलो इसको 1 कर लेते हैं। ये वर्जन वर्जन 1 है और ये डिफॉल्ट वर्जन है और ये वर्जन 2। ठीक है। तो ये राउटर क्या बोल रहा है? अगर डिफॉल्ट में है तो सेंड 1 को करेगा। क्या बोल रहा है? सेंड 1 को करेगा, रिसीव भी 1 से करेगा, लेकिन रिसीव 2 से करेगा पर सेंड नहीं करेगा। समझ में आया? सेल्स को नहीं करेगा, बस इसकी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा पर अपनी इंफॉर्मेशन इसको सेंड नहीं करेगा। पर डिफॉल्ट क्या कहता है? मैं 1 को सेंड कर, रिसीव भी 1 से करूंगा। समझ में आया? नीचे क्या बता रहा है? रीप वर्जन 1, और रीप वर्जन 1 क्या कह रहा है कि रीप वर्जन 1 कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू रीप वर्जन 1, यानी अगर रीप वर्जन 1 है और यहाँ भी क्या है आपका 1 है तो इस अपनी इंफॉर्मेशन इसको सेंड करेगा। कैन रिसीव इंफॉर्मेशन रीप वर्जन 1, लेकिन रिसीव भी 1 से ही करेगा। अगर इधर ये 2 है तो इसको सेंड नहीं करेगा, इधर से 2 आएगा तो इसको रिसीव भी नहीं करेगा। ठीक है। नीचे क्या बता रहा है कि रीप वर्जन 2 कैन सेंड इंफॉर्मेशन रीप वर्जन 2, यानी अगर ये वर्जन 2 है तो ये अपनी इंफॉर्मेशन इसको सेंड करेगा और रिसीव भी इससे करेगा। कैन रिसीव इंफॉर्मेशन रीप वर्जन 2, यानी 2 को ही सेंड करेगा, 2 से ही रिसीव करेगा। इधर 1 है तो इसको रिसीव नहीं, ना ही इससे सेंड करेगा। समझ में आ रहा है? चलो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हाँ तीनों वर्जन एक साथ है, आसानी से कम्युनिकेशन हो सकता है। या तो सबको डिफॉल्ट में रख लो, या तो सबको 1 में रखो, या तो सबको 2 में रखो। ठीक है। तो कम्युनिकेशन आसानी से हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो डिफॉल्ट और 1 इनको भी आसानी से कम्युनिकेशन करा सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट क्या कहता है? मैं सेंड 1 को करूंगा, रिसीव भी 1 से करूंगा। डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है अभी इतना? चलो नीचे ये 2 लाइन लिखो। डिफॉल्ट रीप रीप वर्जन 1, destination 255.255.255.255, send update to broadcast address, and REAP version 2 multicast address 224.009। देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे? डिफॉल्ट रीप एंड रीप वर्जन 1। डेस्टिनेशन, कौन सी डेस्टिनेशन? कौन सी डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो देखिए जब राउटर ये और राउटर ये राउटर जब इसको हेलो भेजेगा तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे IP 10.1 है, तो यहाँ पे IP क्या है? 10.2 है। तो ये राउटर क्या जनरेट करेगा? एक फ्रेम, और सोर्स क्या लगाएगा? 10.1, और डेस्टिनेशन क्या लगाना चाहिए इसको? 10.2। अगर यहाँ पे रीप वर्जन 1 या डिफॉल्ट है तो डेस्टिनेशन में क्या लगाएगा? और ये कौन सा एड्रेस होता है?
ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। कौन सा एड्रेस होता है ये? ब्रॉडकास्ट। यानी अगर रीप वर्जन 1 राउटर है और रीप वर्जन 1 को भेज रहा है हेलो, तो वहां पर डेस्टिनेशन में कौन सी एड्रेस यूज करेगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करेगा। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे रीप 2 है और ये भी रीप वर्जन 2 है, तो रीप वर्जन 2 अगर ये दूसरे को हेलो भेज रहा है तो फिर कौन सा एड्रेस यूज करेगा? मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करेगा। और मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है? 224.0.0.9। मल्टीकास्ट एड्रेस कौन सी क्लास की एड्रेस है? डी क्लास की है। किस कौन सी क्लास की है? डी क्लास की है। हमने लिखा भी था ये मल्टीकास्ट एड्रेस है। कौन सी क्लास की है? ये डी क्लास की है। हमने इसीलिए उस टाइम आप लोगों को बताया भी था कि जो डी क्लास की मल्टीकास्ट एड्रेस है ये प्रोटोकॉल्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं? रीप। और रीप में कौन सी मल्टीकास्ट एड्रेस है? 224.0.9। ये किसी ने फिक्स किया है? तो आईना ने फिक्स कर दिया है कि ये सिर्फ मल्टीकास्ट के लिए ही यूज होगा। और कौन सी क्लास की है? ये डी क्लास की है। और ये वाला एड्रेस, हाँ, ये वाला एड्रेस कौन सी में यूज हो रहा है? तो रीप में यूज हो रहा है। किसमें यूज हो रहा है? आपकी रीप में हो रहा है। इसके आगे जो प्रोटोकॉल है EIGRP हो सकता है उसमें कोई और मल्टीकास्ट एड्रेस यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन रीप की मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है? 224.0.0। ले रहे अभी? कोई डाउट किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, लिखो यहां से। ALGO का मतलब होता है एल्गोरिदम। जहां पे ना समझ में आए शॉर्ट में जो लिखा हुआ है हमसे पूछ लेना। ठीक है, हाँ, उसी के नीचे लिखते आओ, बस लिखते चले आओ। ये जितना आप लिख रहे हो ना, ये रीप की मेन मेन टॉपिक्स है। ये आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है आपसे। बुक तो पढ़ नहीं रहे होंगे, तो कम से कम इसी को याद कर लो। हो गया? चलो देखिए क्या बता रहा है अब यहाँ पे, समझे इसको। एल्गोरिदम क्या बोल रहा है? एल्गोरिदम दैट वर्क बिहाइंड अपडेट इज बेल फोर्ड एल्गोरिदम। यानी जो भी अपडेट सेंड रिसीव होता है उसके बिहाइंड में कौन सा एल्गोरिदम काम करता है? बेलमैन फोर्ड। आपने जब स्टैटिक राउटिंग लिखा था उसमें लिखा हुआ था कि कहीं भी आपको स्टैटिक में कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम यूज नहीं होता। एल्गोरिदम कहाँ पे यूज होता है? तो डायनेमिक राउटिंग में। कहाँ पे होती है? डायनेमिक। और सबसे पहले जो डायनेमिक राउटिंग है वो कौन सी है? रीप। और रीप में क्या बता रहा है कि एल्गोरिदम वर्क, यहाँ पे एल्गोरिदम वर्क करता है। कौन सा एल्गोरिदम वर्क करता है? तो एल्गोरिदम दैट वर्क बिहाइंड अपडेट इज बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। कौन सा यूज करता है? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम यूज होता है। डिफॉल्ट रीप एंड रीप वर्जन 1 इज क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। जो डिफॉल्ट रीप है और जो रीप वर्जन 1 है, ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। और क्लासफुल राउटिंग क्या होती है, कोई बता सकता है? अच्छा, मैं कहूँ कि क्लासफुल आईपी एड्रेस क्या होती है? क्लास सी की क्लासफुल आईपी एड्रेस बताओ। कोई भी एक एड्रेस बता दो। हम आईपी से पहचानते हैं क्या कि ये क्लासफुल है या क्लासलेस? कैसे? अच्छा, क्लासफुल की और क्लासलेस की पहचान कैसे करते हैं? हाँ, CIDR वैल्यू से। तो क्लासफुल होगा तो CIDR वैल्यू क्या होगा? 24 होगा। तो क्या बता रहा है यहाँ पर रीप? कि रीप वर्जन 1 और डिफॉल्ट ये क्लासफुल ही सपोर्ट करता है, क्लासलेस सपोर्ट नहीं करता। नीचे क्या लिखा है कि रीप वर्जन 2 बाय डिफॉल्ट क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। यानी रीप वर्जन 2 भी बाय डिफॉल्ट सपोर्ट क्या करता है? क्लासेस सपोर्ट करता है। बट वी कैन मेक इट क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। लेकिन हम उसको क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल में चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो नो ऑटो समरी कमांड चला के।
समझ में आ रहा है? नीचे क्या बता रहा है, अनलाइक क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी कोई भी क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल पसंद नहीं करता। वाई? तो रीप क्लासलेस रीप विल कैरी सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन अलोंग विद आईपी टू इट्स डेस्टिनेशन। यानी अगर क्लासलेस की इंफॉर्मेशन रीप के अंदर आती तो उसके साथ साथ सबनेट मास्क की भी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाता है डेस्टिनेशन पे, और जिससे हम श्योर हो जाते हैं कि ये जो नेटवर्क है क्लासलेस है। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि मैट्रिक, मैट्रिक क्या आपकी यूनिट है, और नीचे लिखा रहा है मैट्रिक मींस डिस्टेंस टू रिमोट डेस्टिनेशन। यानी जो इस रिप के अंदर मैट्रिक की कैलकुलेशन होती है, डिस्टेंस टू रिमोट डेस्टिनेशन की कैलकुलेशन होती है। और फिर नीचे क्या बता रहा है कि इट्स कैलकुलेटेड मैट्रिक यूजिंग होप काउंट, और यहाँ पे जो मैट्रिक की कैलकुलेशन होती है होप काउंट की जाती है। फिर नीचे क्या बता रहा है कि होप काउंट 0 to 15, 16 अनरीचेबल, यानी जो भी होप काउंट होगा 0 to 15 तक होगा, 16 नहीं हो सकता, 16 अनरीचेबल हो जाएगा। रीप वर्जन 2 सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे रीप वर्जन जो 2 है वो सपोर्ट करता है, ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखें, होप का मतलब क्या हुआ? ठीक है, अब ये पीसी यहाँ पे पिंग कर रहा है, तो इसका फ्रेम कितने होप से बाहर जा रहा है? तो 1 2 3, कितने होप काउंट हो जाएंगे? 3। यानी यहाँ पे जो होप दिखेंगे कितने दिखेंगे? 3 दिखेंगे। अगर राउटर की इंफॉर्मेशन दिखी जाए, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इस राउटर की इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी, तो यहाँ पे अगर 190 इंफॉर्मेशन दी है, तो 30 का इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी, तो कितने होप से काउंट होगा? 1 2। तो यहाँ पे कितना होप दिखाएगा? 2। कितना होप दिखाएगा? 2। समझ में आ रहा है कि होप वो काउंट कर रहा है जहां से मेरा पैकेट बाहर जा रहा है? क्यों नहीं हो सकता? अगर चलो आईपीवी थोड़ा देते हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ भी 20 है, यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे 40 है। ठीक है, तो अगर 20 की इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास आएगा तो कितने हॉप काउंट करेगा? हाँ बोलो। एक ही करेगा, क्योंकि 20 तो यहाँ भी है ना, तो बाहर कहाँ से निकल रहा है? सिर्फ एक ही जगह से। तो इस राउटर के पास आ रहे तो कितना काउंट होगा? सिर्फ एक ही होगा। अगर मैं कहूँ कि 30 वाली की इंफॉर्मेशन इसके पास आ रही है तो कितना हॉप काउंट होगा? 2, क्योंकि एक यहाँ से बाहर निकला और एक यहाँ से बाहर निकला, कितना हो गया? 2 होप काउंट हो गए। अगर मैं बात करूं कि इस वाले 40 की यहाँ पे अगर होप देखा जाए तो कितना होगा? कैसे 3 होगा? 2 ही होंगे ना। अरे एक यहाँ से बाहर निकलेगा और एक यहाँ से बाहर निकलेगा, कितना होगा? 2 ही होगा। समझ में आ गया होप? चलो, तो ये क्या बता रहा है कि 0 to 15, यानी कितने राउटर? 16 राउटर, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ऐसे कितने होंगे टोटल? 16। यानी 0 भी 1 माना जाता है, तो 15 हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 16। यानी अगर 16 राउटर यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहां तक अगर पीसी कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करेंगे तो कम्युनिकेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो रीप की यहाँ पे एक ये डिसएडवांटेज है कि हम इससे बड़ी नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते, यानी ज्यादा राउटर यहाँ पे नहीं लगा सकते। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी राउटर अपनी इंफॉर्मेशन नेबर को भेजेगा तो कितने सेकंड बाद भेजेगा? 30 सेकंड। अगर 30 सेकंड के बीच में किसी भी राउटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसकी नेबर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब वो 30 सेकंड बाद रूट की इंफॉर्मेशन उसको शेयर करेगा तभी उसको इंफॉर्मेशन पता चलेगा, ऐसे उसको पता नहीं चलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तीसरी उसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जब वो अपने नेबर को रूट की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो केवल और केवल 25 रूट की ही इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। कितनी रूट की इंफॉर्मेशन? अगर इसके पास 100 रूट की इंफॉर्मेशन है तो कितना टाइम ले लेगा? हाँ, एक बार में सिर्फ 25 रूट की ही इंफॉर्मेशन भेजेगा, और जब एक बार भेज लेगा तो 30 सेकेंड वेट करेगा, तो कितना टाइम लेगा? फिर तो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है ना। तो ये क्या है? इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, नीचे लिखो रिप टाइमर। रिप टाइमर, और ये जैसे बना है बना लो।
क्या बता रहा है? अपडेट टाइमर, यानी जब एक राउटर दूसरे राउटर को भेजेगा उसका टाइमर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। और कितना टाइम काउंट करेगा वो? 30 सेकेंड। जैसे 30 सेकेंड होगा वैसे ही फिर से अपडेट भेज देगा और फिर जीरो, टाइमर क्या हो जाएगी? 0। यानी फिर से 0 से काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर 0 से 30 के बीच में ही टाइमर चल रहा है, मतलब कि प्रॉपर अपडेट आ रही है, कोई नेटवर्क में इशू नहीं हो रहा है। ठीक है। नीचे क्या बता रहा है कि अगर 31 से अगर 180 सेकेंड के बीच में टाइमर स्टार्ट है, कहां तक? 31 हो गया है टाइमर, 30 से 0 नहीं हुआ, क्या हो गया? 31 हो गया। तो वहां पे टाइमर कौन सी चल गई फिर? होल्ड टाइमर। यानी उस नेटवर्क में प्रॉब्लम है और उसको होल्ड पर रख दिया गया है। समझ में रहे? अगर 181 से लेकर और 240 के बीच में कोई टाइमर चल रहा है, मतलब आपका टाइमर बंद कर दिया जाएगा, मतलब इनवैलिड टाइमर स्टार्ट हो गया है और वो इंटरफेस यानी वो नेटवर्क पॉसिबली क्या हो चुका है? डाउन हो चुका है। और कब तक वो वेट करेगा? अगर फिर से अप हो जाए तो 240 सेकंड तक वेट करेगा। अगर 240 सेकंड में उस रूट की इंफॉर्मेशन की अपडेट नहीं आती तो क्या कर दिया जाएगा? उस नेटवर्क को फ्लश आउट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को है? हाँ जी, क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, तो अब हम देखते हैं कि रीप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो नीचे हेडिंग डालो, हाउ टू कॉन्फ़िगर रीप। हो गया? देखो, अब हमें मल्टीपल डिवाइस लगानी है तो हम क्या लगा देंगे? क्योंकि स्विच क्या बना देता है? एक ग्रुप। ठीक है, यानी मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। राउटर नंबर पे हमने आईपी दे ली। कोई डाउट है अभी किसी को? आईपी देने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? हाँ बस ठीक है। इस वाले पे दिया क्या? देखो अब ओवरराइड कर देता हूँ मैं। F0/0 पे आया और आईपी एड्रेस, क्योंकि उधर हम 2 करेंगे इधर। ठीक है, और इंटरफेस F0/1 पे 20.00। तो आपने डायग्राम बनाया है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। ठीक है, इंटरफेस इथरनेट 0/0/0। ठीक है, राउटर 1 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हमने। जरूरी नहीं है कि पहले हम केबल लगाएंगे तभी कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करके भी केबल लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से इंटरफेस पे कौन सी आईपी दे रहा हूँ। ठीक है,
पीसी को आईपी दे लेते हैं। आप अपना चाहे तो मैच करके देख सकते हैं, जो हमने आईपी दिया मैं बता भी देता हूँ कौन कौन सी आईपी दी है, लिख भी देता हूँ मैं। ठीक है, यही दिया है जो आपने पिछली भी बनाई हुई है डायग्राम, उसमें यही होगा, ऐसा ही है ना। गेटवे क्या होता है, राउटर की आईपी। यानी इसमें जितने भी कंप्यूटर लगेंगे गेटवे एक ही होगा। ठीक है, पीसी पे भी आईपी दे ली। अगर मैं इस पीसी से बैठकर इस पीसी को यानी किसी को भी पिंग करूंगा तो पिंग हो जाएगा, है नहीं होगा। अगर मैं इसको करूं तो, है अगर मैं इसको करूं तो पिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, सेम नेटवर्क में है। ये नेटवर्क चेंज हो गया, ये नेटवर्क चेंज हो गया, यानी मैं यहां से बैठ के इन किसी भी नेटवर्क को पिंग करूं तो पिंग नहीं होगा, लेकिन इस स्विच से जो जो पीसी कनेक्टेड है उनमें आपस में कम्युनिकेशन होगा। हाँ देखो कैसे हो रहा है। 10.2, 10.3 पिंग आ रही है, रिप्लाई आ रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब पिंग हो रहा है। लेकिन यहीं पे मैं 20.3 कर दूं तो पिंग नहीं होगा, क्या बता रहा है, अनरीचेबल। समझ में आ रहा है? चलो, तो हमें पिंग कराना है तो क्या करना पड़ेगा, राउटिंग। कौन सा राउटिंग पढ़ रहे हैं हम, डायनेमिक में कौन सा, रीप पढ़ रहे हैं। तो चलो जी हम यहाँ पे देखते हैं, राउटर रीप 200 आईपी रूट नेटवर्क चेक करनी है कि कौन सी नेटवर्क है। जो भी नेटवर्क मिला उसी नेटवर्क को आपको क्या करनी है, अपने नेटवर्क में एडवर्टाइज कर देनी है। तो कैसे करनी है, टाइप करनी है नेटवर्क 10.0.0.0, दूसरी नेटवर्क भी एडवर्टाइज करनी है तो 192.168.10.0, सिर्फ इतना करानी है, राउटिंग हो गया। ठीक है, पहले वाला राउटिंग भी किया। अभी तो हमने कोई राउटिंग नहीं किया, अब हम करा रहे रीप। हमने क्या चेक किया कि मेरे राउटर के अंदर कितने नेटवर्क अवेलेबल है, तो कितने अवेलेबल है, सिर्फ दो। सी का मतलब क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड, कि यही दो नेटवर्क हमारे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमने क्या कर दिया, डायनेमिक कर दिया। डायनेमिक का मतलब क्या है कि मैं खुद ही अपने नेबर को बताना स्टार्ट कर दिया कि मेरे पास इतनी रूट की इंफॉर्मेशन है। पर स्टैटिक में क्या था, कोई खुद से नहीं बता रहा था, आपको मैनुअली करना पड़ रहा था, आपको मैनुअली बताना पड़ रहा था। पर डायनेमिक में क्या है कि खुद ही ये बताता है कि मेरे पास रूट की ये इंफॉर्मेशन है। समझ में आ रहा है। तो मेरे पास दो नेटवर्क था, मैंने कह दिया मेरे पास दो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है, अपने नेटवर्क में एडवर्टाइज कर दिया, यानी अब ये बोलना स्टार्ट कर दिया। राउटर रीप आते हैं राउटर नंबर 2 में, और इसको देखते हैं क्या टाइप करनी है, राउटर रीप चेक करनी है 200 आईपी रूट, जो नेटवर्क है यहाँ पे सी दिखा रहा है उसी को क्या करनी है, एडवर्टाइज कर देनी है। कैसे करनी है, तो नेटवर्क लिखनी है 10.0.0.0, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे कोई भी किसी को पहले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 192.168.20. दूसरी नेटवर्क है 20.0.0, और इसको क्या करते हैं, सेव हो गया। यानी यहाँ भी जो नेटवर्क था उसको एडवर्टाइज कर दिया नहीं। अब राउटर नंबर 3 में आते हैं, राउटर रीप चेक कर लें 200 आईपी रूट, जो नेटवर्क है उसको एडवर्टाइज कर दें। तो 20.0.0.0 क्या हुआ, 9 जी, फिर हटा दिया ना, जीरो कर दिया हमने। फिर दूसरी नेटवर्क कौन सी है, 192.168. चेक करना है कि हमने कितने नेटवर्क एडवर्टाइज किए हैं। तो कैसे चेक करेंगे, शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाएंगे। क्या कमांड चलाएंगे, शो आईपी प्रोटोकॉल।
सिर्फ 20 का ही दिखा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इसके पास रूट की इंफॉर्मेशन है या नहीं। पहले कमांड चलाया था तो सिर्फ क्या लिख के आया था, सीसी, और 2 ही नेटवर्क है। फिर कमांड चला रहे हैं सो आईपी रूट और चेक कर रहे हैं कितना आ गया, 5। क्या बता रहा है, सी तो आपके ऑलरेडी कनेक्टेड है, पर अब आप क्या लिख के आ रहे हैं, आर। आर का मतलब क्या होता है, और क्या बता रहा है कि ये रीप के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई है, और ये क्या दिखा रहा है आपको, 120 एडी वैल्यू। क्या दिखा रहा है ये, एडी वैल्यू। और ये क्या दिखा रहा है, मैट्रिक। क्या दिखा रहा है ये, मैट्रिक। बता रहा है ये 20 का जो नेटवर्क आया है उसकी मैट्रिक 1 आई है, और वाया किसके थ्रू आया है, ये तो 10.002 के थ्रू आया है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, हेलो टाइमर यानी अपडेट टाइमर। क्या चल रहा है यहाँ पे, अपडेट टाइमर। और ये क्या बता रहा है कि इस इंटरफेस से इन्फॉर्मेशन आई है। तो 20 नेटवर्क कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 20 का नेटवर्क कहाँ से गया है, इसके पास से। तो क्या बता रहा है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, F0/2 से गई है ना। तो कितने होप से बाहर निकली है, सिर्फ एक से। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा था मैट्रिक के अंदर, सिर्फ एक ही दिखा रहा था। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे टोटल टाइमर, और कौन सी इंटरफेस से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो F0/0 से मिली है। समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे टाइमर शो कर रहा है, कितना सेकंड हो गया। बार बार कमांड चलाते रहो, सो आईपी रूट, सो आईपी रूट। एरो की वाला ऊपर वाला बटन दबोगे, कमांड आ जाएगा, फिर एंटर की प्रेस करो। कितना टाइम हो रहा है, 28, 29, 1 हो गया ना। फिर 31 नहीं गया ना। अगर 31 जाता है तो फिर कौन सा टाइमर स्टार्ट हो जाता, होल टाइमर स्टार्ट हो जाता। यानी हर 30 सेकंड में क्या भेज रहा है, ये टाइमर चल रहा है, देखो ये चल रहा है। अगर 31 किसी भी नेटवर्क को हो गया तो हो गया क्या, होल टाइमर। कितना हुआ, 27, 28, 29, 0 हो गया ना। फिर 0 से स्टार्ट हुआ ना, 30 भी होगा, है ना, 30 भी आएगा, ऐसा नहीं है। 0 चला था ना टाइमर, 30 भी चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। तो ये क्या बता रहा है आपको कि टाइमर प्रॉपर चल रहा है। इस रीप की जो भी इंफॉर्मेशन आई है, कहीं पे भी टाइमर के इशू नहीं आ रही है, मतलब इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक चीज और बोल रहा था कि राउटिंग बाय रोमर अफवाह भी हो सकता है। तो अफवाह कैसे होगा, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अफवाह कैसे होता है, ठीक है। हाँ, कैसे होगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसकी कमांड लिखें आप लोग। रूट चेक करने के लिए सो आईपी रूट है, प्रोटोकॉल चेक करने के लिए सो आईपी प्रोटोकॉल है। हाँ, सारा कमांड लिख ले, लिखना नहीं रहेगा, फिर बताएंगे तो समझ में आ जाएगी। हो गया, वहां से नेटवर्क चेक कर सकते हैं कि कौन से। चलो ये भी बता ही देता हूँ लोग, तुम लोगों को डाउट रहेगा। प्रोटोकॉल कमांड से क्या चेक करोगे, देखो जैसे मुझे इस राउटर पे चेक करना है कि मैं रीप का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और कितने नेटवर्क हमने एडवर्टाइज किए हैं, तो चेक कर सकते। सो आईपी
प्रोटोकॉल, क्या कमांड चला सकते हैं? सो आईपी प्रोटोकॉल। क्या बता रहे हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप, यानी आप जो राउटिंग यूज कर रहे हो कौन सा यूज कर रहे हैं? रिप राउटिंग यूज कर रहे हैं। उसका वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं? तो क्या बता रहा है? सेंड वर्जन 1 और रिसीव एनी। तो रिसीव किससे कर रहा है? 1 और 2 से, और सेंड किसको कर रहा है? 1 को। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 1 यहाँ पे होगा और 1 और 2 यहाँ पे होगा। अगर फिजिकल में करोगे और जीएनएस पे करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा, ये इसका ये ड्रॉबैक है पैक एड्रेसर का। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम है इसके अंदर, यानी 1 यहाँ पे दिखाएगा और 2 1 यहाँ पे दिखाया, क्योंकि सेंड किसको कर रहा है? सिर्फ 1 को। और रिसीव एनी का मतलब इसके अंदर कितने वर्जन है? 1 और 2, यानी 1 और 2 से कर रहा है। यानी कौन सा चल रहा है? राउटिंग डिफॉल्ट चल रही है। कितने नेटवर्क एडवर्टाइज किया? तो राउटिंग फॉर नेटवर्क, कितने को राउटिंग कराई आपने? तो 2 को, एक ये एक ये, दोनों इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया इसका? और बाकी नेक्स्ट में बताएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, हाउ टू कॉन्फ़िगर रिप वर्जन 2। हाउ टू कॉन्फ़िगर, अब हेडिंग डालनी है आपको, हाउ कॉन्फ़िगर रिप वर्जन 2, यानी रिप वर्जन 2 कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं उसको देखें। ठीक है, बढ़िया रहा, बस धूप काफी बहुत तेज था। ठीक है, आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, राउटर नंबर 3 पे है। ठीक है, होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं इसका, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव कर लिया मैंने इसको। अब यहाँ पे हम राउटिंग कराते हैं, और राउटिंग कराने के लिए आप रीप करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो राउटिंग कराने के लिए यहाँ पे ग्लोबल मोड में आ गया, टाइप किया राउटर रीप नेटवर्क, नहीं पर क्या करेंगे? डू सो आईपी रूट कमांड चलाएंगे और यहाँ पे नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देंगे। ठीक है, दूसरी नेटवर्क है 192.168.10.0, और इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, होस्ट नेम चेंज नहीं है, होस्ट नेम भी चेंज कर लेंगे हम यहाँ पे।
ठीक है, राउटर करा दिया है कि नहीं चेक करना है तो चेक कर लेंगे। 200 IP प्रोटोकॉल, इससे हमें पता चल जाएगा राउटिंग हुई है नहीं तो कोई राउट यहाँ पे नहीं हुई है। तो राउटर रीप कमांड चलाया और नेटवर्क पता करना है तो 200 IP रूट कमांड चला लो। उसके बाद जो नेटवर्क आपको सी दिख रहा है उसको एडवर्टाइज कर दो आप। दो नेटवर्क थे, दोनों को हमने एडवर्टाइज कर दिए। ठीक है, ठीक है, 3 नेटवर्क थे, हमने 2 नेटवर्क यहाँ भी एडवर्टाइज कर दिए। राउटर नंबर आकर 1 पे चेक करते हैं कि रूट अवेलेबल है या नहीं। तो 100 IP रूट किया यानी रूट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर मैं थर्ड वाले राउटर को पिंग करता हूँ 192.168.30.1 को, तो रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब रीचेबिलिटी है, यानी हमारी वहाँ तक रीचेबिलिटी है, हम वहाँ तक पिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा वर्जन है ये हमें कैसे पता चलेगा, और कौन सा यहाँ पे राउटिंग की गई है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो कमांड चलानी है 100 IP प्रोटोकॉल। क्या कमांड चलानी है आपको? 100 IP प्रोटोकॉल। इस कमांड के थ्रू आपको राउटिंग पता चल जाएगा। तो क्या लिखा है? राउटिंग प्रोटोकॉल इज रीप, यानी हमने रीप चला रखा है। और कौन सा वर्जन है? तो क्या लिख रहा है? सेंड वर्जन 1 और रिसीव वर्जन एनी, यानी यहाँ पे डिफॉल्ट वर्जन चल रही है। कितने नेटवर्क एडवर्टाइज किया हमने? तो 2 नेटवर्क एडवर्टाइज किया, जो यहाँ पे आपको पता जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है कि इसका वर्जन चेंज करनी है। किसमें? 2 में। किसमें करनी है? 2 में। तो जो रीप वर्जन 2 है, जो 1 है और जो डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट क्या कहता है कि मैं सेंड 1 को करूंगा, लेकिन रिसीव 1 और 2 से करूंगा। सेंड में 1 को करूंगा, लेकिन रिसीव और सेंड 2 को करूंगा। ठीक है, लेकिन रीप वर्जन 1 क्या कहता है कि मैं सेंड 1 को ही करूंगा और रिसीव भी 1 से ही करूंगा। क्लियर है? और जो रीप वर्जन 2 है ये कहता है कि मैं सेंड भी 2 को करूंगा और रिसीव भी 2 से ही करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं कि इसको रहने देता हूं डिफॉल्ट में। किसमें रहने देता हूं? इसको चेंज करता हूं वर्जन 1 में, और इसको मैं चेंज करता हूं वर्जन 2 में। क्योंकि अगर मैं चेंज करूंगा तो आपको टाइमर भी पता चल जाएगा। तो मैं इसको पहले चेंज करूंगा 1 में। तो कैसे करनी है? ग्लोबल मोड में जानी है, टाइप करनी है राउटर रिप और टाइप कर देनी है यहाँ पे वर्जन। और कितने रिप के वर्जन है? तो 1 और 2। कितने वर्जन है? सिर्फ 1 और 2। तो मैंने क्या कर दिया? वर्जन 1 और एंटर की प्रेस किया, चेंज हो गया इसका वर्जन। चेक करने के लिए IP प्रोटोकॉल्स में आएंगे और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? सेंड वर्जन 1 और रिसीव वर्जन 1, यानी सेंड भी 1 को करेगा और रिसीव भी 1 से ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? डिफॉल्ट। क्या चल रहा है? डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट कहता है कि मैं सेंड 1 को करूंगा पर रिसीव 1 और 2 दोनों से करूंगा। तो जब इधर से ये सेंड कर रहा है तो ये तो 1 है, 1 क्या कहता है? रिसीव 1 से करूंगा। ठीक है, नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रूट की इंफॉर्मेशन में प्रॉपर रूट चलेगा, क्योंकि डिफॉल्ट में कहता है कि 1 से रिसीव करूंगा, और डिफॉल्ट ये भी कहता है मैं 1 को सेंड भी करूंगा, और 1 खुद ही कहता है कि 1 से करूंगा रिसीव और सेंड भी 1 को करूंगा। तो ये तो सेंड 1 को कर ही रहा है, पर उधर क्या चल रहा है? डिफॉल्ट। अगर मैं कहूँ कि ये तो क्या है? रीप वर्जन 1 है ना, तो ये क्या कह रहा है? मैं उसको सेंड करूंगा और रिसीव भी 1 से करूंगा। तो ये जब इधर से सेंड 1 के कर रहा है तो यहाँ पे क्या है? डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट क्या कह रहा है? मैं 1 से रिसीव करूंगा। तो इधर से जब 1 की इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ये तो रिसीव कर रहा है, और डिफॉल्ट क्या है? मैं सेंड 1 को करूंगा। ठीक है, जब ये सेंड 1 को करेगा तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो ये तो रिसीव करेगा ही, क्योंकि बोल क्या रहा है? 1 से मैं रिसीव करूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर रूट की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चेक करो, और कोई टाइमर में इशू आ रहा होगा। देखो टाइमर कितना हुआ? 30 की रूट में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं हुआ ना कोई प्रॉब्लम, यानी टाइमर प्रॉपर नहीं है। चलो, अब यही चीज मैं रीप वर्जन 2 में चेंज करूंगा राउटर नंबर 3 को। तो ग्लोबल में जानी है, टाइप करनी है राउटर रीप, फिर यहाँ पे कर देनी है वर्जन 2 में। किस में चेंज कर देनी है? चेक करें यहाँ पे 100 IP प्रोटोकॉल क्या दिखा रहा है? सेंड वर्जन 2 और रिसीव वर्जन 2। ठीक है,
अब आकर देखते हैं क्या इसके पास कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ या नहीं। तो सो आई रूट टाइमर कहाँ गई देखें, और ये कौन सी टाइमर स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हो गई है ना। इसने क्या कर दिया, उन सारे नेटवर्क को होल्ड पे रख दिया, रिप के थ्रू आई थी जो इंफॉर्मेशन, रिप के थ्रू आई थी, उन सारे नेटवर्क को क्या कर दिया इसने, होल्ड पे डाल दिया। और कितने सेकंड तक होल्ड पे रखेगा इसको, 180 सेकंड तक। लेकिन अगर मैं किस पे जाऊं, राउटर नंबर 1 पे, तो क्या यहाँ पे कोई टाइमर में इशू आ रही है, यहाँ पे 30 का नेटवर्क का टाइमर प्रॉपर चल रहा है ना। तो ये अफवाही तो है, ये क्या है, अफवाही है ना। वो बता रहा है कि वो यहाँ से एक्सपायर हो चुका है, ये बोल रहा है कि नहीं मैं तो उससे कनेक्टेड हूँ, होल्ड कर दिया ना उन्हें। पर ये क्या बोल रहा है कि नहीं जी मेरा तो प्रॉपर टाइमर चल रहा है, देखो देखो भेज रहा है ना, प्रॉपर टाइम चल रही है ना, इसके पास 30 का नेट प्रॉपर है ना। पर यही राउटर नंबर 3 के पास जो 10 की नेटवर्क जा रही है, देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, दिखा रहे हैं वाली नेटवर्क चेक करो, टाइमर चल रही है ना। कौन सी टाइमर है, होल्ड टाइमर चला रखा है ना इसने। क्या बता रहा है कि भाई मेरा यहाँ तो रूट ही नहीं है उसका, मैं तो उसको होल्ड पे रख दिया हूँ, वो तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है। और उधर क्या बोल रहा था कि मैं तो डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, प्रॉपर कनेक्टेड हूँ उससे, कोई नेटवर्क में इशू नहीं है हमारे। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमारे नेटवर्क में इशू आ चुका है। देखें अभी, अभी ये टाइमर भी हटा देगा, इनवैलिड टाइमर कर देगा। कितने सेकंड बाद, 180 सेकंड, कितना मिनट, 180 सेकंड, 3 मिनट ना, कितना मिनट हो गया अभी, 2 मिनट 34 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर लें और चेक करें क्या टाइमर चला रहा है या हटा दिया। क्या हो गया, क्या लिख दिया इसने, पॉसिबली डाउन हो गया ना। ये आ रहा है कि मेरा 10 वाला नेटवर्क मुझसे पॉसिबली डाउन है, यानी मेरी रिचुअलिटी कहाँ गायब हो गई भाई, क्या बता रही है, 10 वाला नेटवर्क प्रॉपर डाउन हो चुका है। क्या बता रहा है कि ये डाउन हो चुका है। लेकिन राउटर नंबर 1 पे आकर चेक करो, तो राउटर नंबर 1 क्या कह रहा है कि मैं तो थर्ड से प्रॉपर कनेक्टेड हूँ, कोई नहीं है। बता रहा है ना कि वो टाइमर तो प्रॉपर चल रहा है ना इसके पास, इनवैलिड टाइमर तो नहीं चल रही है ना यहाँ पे, ना कि होल्ड पे रखा गया है, देखो प्रॉपर टाइमर है, चल रहा है ना प्रॉपर टाइमर। ऐसा क्यों है, क्योंकि बीच में राउटर कौन सा है, डिफॉल्ट है। ये क्या बोल रहा है डिफॉल्ट, तो मैं रिसीव 2 से करूंगा, यानी ये अपनी इंफॉर्मेशन किसको भेज रहा है, इसको। तो ये तो रिसीव का, तो इसके पास तो प्रॉपर रूट की इंफॉर्मेशन है। पर क्या बोल रहा है कि मैं सेंड रिसीव 2 से करूंगा और सेंड भी 2 को ही करूंगा। तो जब ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट क्या कहता है, मैं 2 को सेंड नहीं करूंगा, किसको करूंगा, सिर्फ 1 को करूंगा। तो यहाँ पे तो 1 है पर इधर तो भेज ही नहीं रहा होगा। तो जब यहां से इंफॉर्मेशन इधर नहीं जा रही है, तो पहले जो इंफॉर्मेशन आई थी उसको क्या कर दिया, इनवैलिड बता दिया कि अब इनके पास, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है इस रूट की। पर ये जो भेज रहा है अपनी इंफॉर्मेशन, इसके पास तो रिसीव हो रही है ना। तो ये आगे फॉरवर्ड कर रहा है कि बोल रहा है कि मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, और जब इसके पास है तो इसको भी दे रहा है, बोल रहा है कि मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ जिससे, वो मुझे इंफॉर्मेशन प्रॉपर दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, 1 को सेंड करूंगा और 2 और 1 से रिसीव करूंगा। रिसीव तो इससे कर रहा है पर इसको सेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए इसने क्या कर दिया, होल्ड डाला, इनवैलिड पे डाल दिया, और 240 सेकंड बाद क्या कर देगा, प्लस आउट कर देगा। ठीक है, चेक करो, यहां भी प्रॉपर रूट की इंफॉर्मेशन होगी, कोई एरर नहीं होगा। एरर है क्या, प्रॉपर चल रही है ना। क्योंकि ये थर्ड वाले राउटर से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है ना अपडेट। देखो थर्ड वाले की आ गई ना अपडेट, 30 वाली की फिर से टाइमर चेंज हो गई थी ना, ये नहीं प्रॉपर रिसीव कर रहा है। समझ में आ रहा है, अब हम करेंगे, अब समझ में आ गया टाइमर। हमने बीच वाले में डिफॉल्ट यूज किया है, और फर्स्ट वाले में 1 यूज किया है, और थर्ड वाले में 2 1 यूज किया है। ठीक है, अब क्लियर टाइमर पता चल गया कि कैसे कैसे टाइमर चेंज हो रहा है, और कितने सेकंड बाद ये फ्लश आउट करेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 मिनट, 1 2 मिनट तो हो ही गया होगा। तो यहाँ पर टाइमर कितना हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है ना। थोड़ा टाइम को फॉरवर्ड कर लेते हैं, कितना हो गया, 4 मिनट हो गया ना। आकर चेक करो इस राउटर के पास की रूट की इन्फॉर्मेशन है या नहीं, प्लस आउट कर दिया ना।
समझ में आ गया। अब इसके पास कब रूट की इंफॉर्मेशन आएगी, जब ये भी किस में होगा, वर्जन 2 में, ये भी किस में होगा, वर्जन 2 में। तो चलो इनको वर्जन 2 में चेंज करते हैं। ठीक है, वर्जन 2 इसमें भी आकर चेक करो जी। चेक करो आगे रूट की इंफॉर्मेशन है या नहीं। आ गई क्या? और टाइमर देखो प्रॉपर चल रहा है ना। चल रहा है ना प्रॉपर, कोई एरर नहीं आ रही है ना अब तो, यानी अपनी नेटवर्क क्या हो गई, परफेक्ट हो गई फिर से, ठीक है। लेकिन अब रीप वर्जन 2 क्या कहता है कि मैं क्लासलेस भी सपोर्ट करता हूँ। क्या सपोर्ट करता हूँ मैं? क्लासलेस। पर अभी हमने क्या दे रखा है, सारी क्लास फुल। तो यहाँ पे राउटर नंबर 3 पे एक लूपबैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं और उस पे आईपी क्लासलेस देते हैं टेस्टिंग के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने टाइप किया इंटरफेस लूपबैक और 0 ले लिया, ठीक है। आईपी एड्रेस और मैंने इसको दे दिया 30.0.0.1.255.255.255.255.0। क्लासलेस हो गया ना ये, क्लासलेस हो गया ना। और उसके बाद क्या कर दिया हमने, सेव। एग्जिट आते हैं, राउटर के अंदर जाते हैं और 30 वाले नेटवर्क को क्या कर देंगे, एडवर्टाइज कर देते हैं। तो 30.0.0.0 समझ में आ गया। क्लास ए की एड्रेस है ना, और सबनेट मास्क हमने क्या दे दिया, 255.255.255, यानी हमने क्लास लेस कर दिया ना। क्लास फुल कब होता, जब ये किस पे होता, हाँ, ले रहे। अभी समझ में आ रहा है इतना। चलो, तो इसके बाद हम आकर चेक करते हैं। तो आईपी रूट क्या हुआ, देखो इधर, सो आईपी रूट किया मैंने और एंटर की प्रेस किया। क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? जो 30 की इंफॉर्मेशन है क्या लिख के आ रहा है, /24 ना, क्या लिखा हुआ है, /24 ना। यानी यहाँ पे तो दिखा रहा है कि ये /24 है। जब इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास भेजा होगा तो क्या लग के गया होगा, चेक करो। 30 का नेटवर्क है ना, क्या लग के आया है, ये का फवाई तो है। उधर बता रहा है कि क्लास लेस की इंफॉर्मेशन है, इधर क्या दिखा रहा है, क्लास फुल इंफॉर्मेशन है। इसीलिए क्या लिखा था, राउटिंग बाय रोमर लिखा था ना। समझ में आ रहा है। हमने रिपोजन 2 में भी चेंज कर दिया, उधर दिखा रहा था कि /24 की इंफॉर्मेशन है यानी क्लासलेस है, पर इसको क्या बता रहा है कि मैं तो क्लास फुल हूँ। समझ में आ रहा है। जब इसको पता चला कि ये क्लास फुल है तो इसको भी क्या पता चला, चले आते हैं। हाँ, हाँ, अभी दिया ना हमने 30 वाली नेटवर्क। अब इधर भी क्या दिखा रहा है, पर होना क्या चाहिए। तो क्लासलेस में चेंज करने के लिए हम क्या कमांड चलाते हैं, नो ऑटो समरी लिखवाया है ना, लिखवाया है ना। तो क्या करेंगे कि ये राउटर क्लासलेस की इंफॉर्मेशन शेयर करे अपने नेबर को। तो ग्लोबल मोड में जाओगे, टाइप करोगे राउटर रीप और कमांड चला दोगे नो ऑटो समरी। क्या कमांड चलाओगे, नो ऑटो समरी, एंटर की प्रेस करोगे। अब इसके पास आकर चेक करो कि क्या क्लासलेस की इंफॉर्मेशन आ रही है या नहीं। किसकी इंफॉर्मेशन आई है, टाइमर क्या चल रहा है उसका, ये है कि क्लासफुल क्लासलेस दोनों है ना। और होल्ड टाइमर किस पे कर दिया, क्लासफुल बता दिया ना कि ये वाली इंफॉर्मेशन गलत है। कौन सी सही है, क्लासलेस वाली। इससे हमें शेयर करानी है, यानी जिस राउटर से शेयर करानी है उस पर हमें चलानी पड़ेगी। तो हाँ, अभी मैंने शेयर कहाँ से आया, यहाँ से। तो इसके पास इंफॉर्मेशन आया, पर यहाँ पे कोई हमने नो ऑटो समरी कमांड नहीं चलाई। तो इसके पास किसकी इंफॉर्मेशन आई होगी, क्लास फुल की ही होगी ना, क्योंकि वो तो क्लास फुल की ही भेजेगा, क्योंकि नो ऑटो समरी तो कमांड नहीं चलाया ना। अब यहाँ पे चेक करो किसकी इंफॉर्मेशन आई है, दोनों की। इनवैलिड टाइमर किस पे चल रहा है, इस वाले। इसको किसकी इंफॉर्मेशन करेक्ट लग रही है, क्लास फुल की ना, क्योंकि यहाँ से जो इंफॉर्मेशन जा रही है किसकी जा रही है, क्लास फुल की जा रही है। तो इस पे भी कौन सी कमांड चलाएंगे हम, नो ऑटो समरी की। तो चलो जी, इस पे भी कमांड चलाओ। अब यहाँ पे आकर चेक करो, टाइमर चेक करो।
टाइमर चेक करो जी, इसकी चल रही है प्रॉपर, दोनों की ना, क्योंकि दोनों की इंफॉर्मेशन अभी अपडेट हुई है ना। हाँ, अभी देखो, अब एक की क्या हो जाएगी, कौन वाली की करो, क्या चल रही है, ऐसा क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इस राउटर पे अभी दोनों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्लासफुल और क्लासलेस दोनों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसीलिए दोनों का टाइमर क्या दिखा रहा है, परफेक्ट दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इमीडिएट अपडेट हो जाए उधर भी, तो उसके लिए एक कमांड आता है, कौन सा, क्लियर आईपी रूट। अगर सिर्फ एक नेटवर्क को रिफ्रेश करना है तो उस नेटवर्क दे दे, अगर पूरी नेटवर्क को ही रिफ्रेश करना है तो स्टार लगा दे, ठीक है, तब इधर दिखाएगा। अगर चाहते हैं कि ये इमीडिएट हो जाए तो या तो आप उसी नेटवर्क को यहाँ पे दे दे, या तो क्या कर दे, यहाँ पे के स्टार लगाकर एंटर की प्रेस कर दे। अब यहाँ से रूट की इंफॉर्मेशन क्या हो गई, प्लस आउट हो चुकी होगी, और यहाँ पे क्या कमांड चला ले, क्लियर आईपी रूट कमांड लिखवा रखा है ये, ठीक है। अब चेक करें आके कि रूट की इंफॉर्मेशन क्या दिखा रहा है इसके पास, चेक करें, शो आईपी रूट, अभी किसकी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ क्लासलेस की या क्लास फुल की, तो यहाँ पे भी आकर चेक करें किसकी इंफॉर्मेशन है सिर्फ, भी आएगा, फिर से क्लियर हो गया है ना, 30 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। अगर हम वहां पे सिर्फ वही नेटवर्क देते तो सिर्फ 30 वाला ही रिफ्रेश होता, लेकिन हमने क्या कर दिया, सारे नेटवर्क को रिफ्रेश कर दिया, तो 30 सेकेंड हो गया, और आकर चेक करें इंफॉर्मेशन है, समझ में आया, कितने लोगों को आ गया, क्लियर है अभी, चलिए कमांड लिखे फिर, लिखे कमांड, स्क्रॉल करो, ठीक है। हाँ बराबर कर लो, लिख लिया ये सारे कमांड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने दो कमांड लिखी हुई है, क्लियर आईपी रूट स्टार लगाया हमने, क्यों, पूरी राउटिंग को रिफ्रेश करने के लिए। अगर एक राउटिंग टेबल को क्लियर करना चाहते हैं तो उसकी आईपी दे दे, जैसे वहां पे 30 दिया था, तो यहाँ पे हमने क्या कर रहा है, 50 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी 30 ही कर देता हूँ कि आपको, चलो 50 ही कर देता हूँ, याद रहे, या 30 कर देता हूँ तो समझ में आ गया, जो समझ लो, ठीक है, समझ में आ गया, चलो हाँ, ठीक है, इतना क्लियर है, कोई डाउट अभी किसी को नहीं है। अगर मुझे सारे राउटर को फिर से डिफॉल्ट में लाना है तो हम क्या कमांड चलाएंगे, नो वर्जन, क्या कमांड चलाएंगे, सिर्फ नो वर्जन। ऐसा नहीं है कि हम वहां पे अगर वर्जन 1 में लाना है, वर्जन पे लाना है, जैसे
मुझे वर्जन 1 में लाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ग्लोबल मोड में जाऊंगा, फिर टाइप करूंगा राउटर रीप और फिर यहाँ पे करूंगा मैं वर्जन 1, ये वर्जन 1 हो जाएगा। फिर चेंज करना है 2 में तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, तो जाएगा। अगर मुझे फिर से डिफॉल्ट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखनी है, नो वर्जन। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे लिख दे वर्जन डिफॉल्ट तो नहीं चलेगा, क्या लिखनी है यहाँ पे, नो वर्जन। और जैसे आप नो वर्जन कमांड चलाएंगे ये डिफॉल्ट में आ जाएगा। चेक करना है, चेक कर सकते, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, और देखें यहाँ पे क्या लिख रहा है, सेंड वर्जन 1 और रिसीव एनी, यानी 1 और 2 दोनों से रिसीव करेगा, लेकिन सेंड 1 को करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट? अगर आपको देखो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 राउटर है, उसके अंदर 2 पोर्ट है, तो फिर क्या करोगे, वहां पे कैसे प्रेल करोगे, तो वहां पे एक लूप इंटरफेस क्रिएट कर दोगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम पीसी नहीं लगा पा रहे, तो यहाँ पे क्या बना दोगे, लूप बैक, ठीक है। और जो यहाँ पे आईपी दे रहे हो किसको दे दोगे, लूप बैक को दे दोगे, ठीक है। अगर लैपटॉप है, 2 पीसी है, तो यहाँ पे अपना लैपटॉप भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो। अगर नहीं है तो यहाँ भी क्या बना लो, लूप बैक बना लो, यहाँ भी क्या बना लो, लूप बैक बना लो, ठीक है। तो सारी ये प्रैक्टिस पे करोगे, अभी बैठ के आप फिजिकल पे करोगे, ठीक है। कल हम स्टार्ट कर लेंगे EIGRP और EIGRP के लेकर, ठीक है।